नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य मित्र। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2000 का जो नोट बंद हुआ है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लोगों ने अपनी अपनी भ्रांतियां चेंज की है। जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कुछ लोगों ने हमारे साथ ये बात की थी कि भाई आपने इतना जल्दी क्यों लिख दिया है, कितना जल्दी क्यों डालना चाहिए था। तो दोस्तों मैं उसी वीडियो को आपको एक्सप्लेन देना चाहता हूँ कि ये हमने जो वीडियो डाली थी उस वीडियो के अंदर हमने एक टाइम गाइडलाइन तो दी थी। अर्जेंटली में भी हमने उसमें लोगों को बताया था कि क्या होता है कि हम किसी काम को अगर माइंड में डाल लेते हैं कि ये बहुत लंबा टाइम है, आराम से कर लेंगे, पर वो टाइम कब आपके हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, जो अभी गाइडलाइन इसमें बार बार चेंज हो रही है उसमें अगर ऐसा कुछ हो गया कि आप उस दिन का वेट कर रहे थे कि हम आराम से कराएंगे और उस दिन तक भी अगर कुछ चेंजेस आ गए और आप ना जमा कराए तो आपके लिए दिक्कत ही होगी। तो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी आपको जमा बताया था कि 2000 का जो नोट है गवर्नमेंट ने 23 मई से 30 सितंबर तक की डेट दे दी है, पर उसमें लोगों ने चलन में पहले से ही बंद कर दिया है और कुछ जगह तो बिल्कुल लेना देना बंद है। पर आरबीआई ने कहीं भी ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि ये चलन में बंद है। 30 सितंबर से पहले कहीं भी डेडलाइन नहीं घोषित की गई है, पर लोगों ने और मार्केट में जहां पे भी आप जाओगे आपको दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है। इसमें एक नई खबर निकल के आई है कि आरबीआई ने कहीं भी ऐसा लिख के नहीं दिया, अपने न्यूज सर्कल में न्यूज एडिशन में कहीं नहीं डाला है कि जब भी आप 23 मई के बाद इसे जमा कराने जाओगे तो आपसे कोई भी आईडी प्रूफ या कोई बैंक की रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। पर आरबीआई की बात करें तो उसने कुछ तो जारी किया नहीं, पर बैंकों ने और हर किसी ने अपनी अपनी गाइडलाइन बना ली है। अभी कुछ दिनों से 3 या 4 दिन में ही अगर ये रिजल्ट सामने आएगी, कुछ बैंक तो आईडी पे अड़ गए हैं कि वो जिस बंदे का खुद एक अकाउंट है, उसके पास उसकी पासबुक है, उसके बावजूद भी उससे 2000 रुपए के नोट के लिए उसकी आईडी मांगी जा रही है, जो कि एक बेतुकी बात है। क्योंकि जब आरबीआई ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया तो बैंकों को अपनी लाइन बनाने का क्या मतलब बनता है। इससे कस्टमर को, लोगों को इतनी परेशानी हो रही कि बहुत से लोग सुबह लाइन में लग गए या चले गए, वहां जाके जब उनका नंबर आया तो उनको बोला गया कि आप अपनी आईडी दिखाओ। जब उसके पास ऑलरेडी एक आईडी है तो वो अपनी आईडी क्यों दिखाएगा, आपके पास पहले से उसका अकाउंट है तो क्या आप उसको जानते नहीं हो। पर आरबीआई की बात को किसी ने महत्व नहीं दिया, लोगों ने, बैंकों ने सिर्फ अपनी अपनी मनमर्जी। और कुछ बैंक तो कह रहे हैं कि आईडी लाओ, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी लाओ, और कुछ बैंक एक फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म का क्या मतलब है, या तो आपका वो बंदा, आपका उसका अकाउंट नहीं, आपके बैंक में नहीं है तो आप उससे एक रिक्वायरमेंट डाल सकते हो कि भाई आप अपनी आईडी लाओ, ये फॉर्म भर के जाओ। पर जिस बंदे का ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है उससे आईडी लेना बेतुका है, कोई इसका तात्पर्य बनता नहीं। पर लोग इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को इस दिक्कत से फेस करना पड़ रहा है। पर ये समस्या इतनी बढ़ रही है कि जो आरबीआई ने कहा 30 सितंबर तक, पर लोगों ने अगले 23 तारीख से ही लाइन लगानी शुरू कर दी। तो अर्जेंटली का मतलब यही हुआ कि आपके पास जब टाइम मिल रहा है, आप जितना जल्दी आप हो सकता है आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। कि हो सकता है कि बैंक इसमें फिर कोई आरबीआई से ना मिलकर अपनी गाइडलाइन अलग ही बना दे, तो उससे क्या हुआ कि आपका पास जो पैसा है, आपने जो सोचा हुआ जिसको जमा कराना था, वो उसमें और कुछ ही खलल पड़ जाएगी। तो उससे पहले कि आपको कुछ नई गाइडलाइन बैंक अपना बनाए या आपके सामने कोई और दिक्कत आनी शुरू हो जाए, उन दिक्कतों से बचने के लिए आपके पास जितना जल्दी हो सकता है आप अपना बैंक में जाएं और अपना 2000 का जो भी जितना भी अमाउंट आप सोच के बैठे कि मुझे क्लियर कराना है तो आप करा लें। क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार लोगों ने चलन में लेना बंद कर दिया है। कहीं पे भी जाओगे आप तो लोग सीधा सीधा गोल गोल बातें करते हैं कि ये मत दो, ये दो, वो दो। पर जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, या तो बैंक में जाएगा या उसको चलन में चलाएगा। पर अगर आरबीआई को भी ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो लोग 30 सितंबर से पहले अगर ये नोट नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई, एक्शन होना चाहिए, चाहे वो स्कूल संस्थान है, पेट्रोल पंप्स हैं, या जो भी है। अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे स्कूल में पैसे देने होंगे, तो मैं पहले 2000 रुपये क्लियर करा के लेके आऊँ। अगर पेट्रोल पंप में मुझे पैसे कराने, तो हर कोई 2000 रुपये को लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उस पर एक ही गोल गोल बात है कि आप इसको कोई दूसरा दे दो या ऐसे कर दो या वैसे कर दो। पर जब मेरे पास ऑलरेडी कैश 2000 का नोट है तो मैं क्या करूंगा। हर किसी पे 30 सितंबर से पहले का टाइम कई बार नहीं हो सकता मेरे घर में कोई काम हो, मेरे घर में मैरिज हो, मेरे घर में कोई बंदा बीमार पड़ा हो, तो मेरे पास जो नोट है पहले मैं सारा काम छोड़ के पहले बैंक में जाऊं। तो ये आरबीआई लाइन को डिसीजन लेना चाहिए था कि भाई चलन में ये नोट अगर जो नहीं लेता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो लोग जा रहे हैं या तो उनसे भी बदला जाए, और बैंक जो अपनी मनमर्जी से नए नए नियम बना रहे हैं उनको भी आरबीआई लाइन को एक गाइडलाइन स्ट्रिक्टली करनी चाहिए कि 30 सितंबर से पहले आप कुछ भी चेंजेस अपनी मर्जी से नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि वो बंदा जो भी आपके पास पैसा जमा कराने आ रहा है
उसको आपको एक आईडी की ज़रूरत है, ना कि अपने होल्डर को। अगर कोई अदर बैंक का बंदा आपके पास आ रहा है और आपको लगता है कि उसकी एक आईडी की ज़रूरत है, तो आप उससे आईडी मांगे। अदरवाइज बिना बात के अपने कस्टमर को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर घर से निकल रहे हैं और नोट जमा कराने की सोच रहे हैं, चाहे वो आपसे मांगे या ना मांगे, अब आपको ये दोबारा चक्कर ना काटना पड़े बैंक का, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नोट जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक जाएं, तो अपने घर से अपनी एक ओरिजिनल आईडी और हो सके तो उसकी फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं, ताकि अगर बैंक किसी भी चीज़ पे आपसे 2,000 रुपये लेने के लिए अड़ जाता है, तो आपको दोबारा लाइन ना लगानी पड़े, दोबारा बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, और फर्स्ट टाइम में ही आप अपनी बैंक की जो रिक्वायरमेंट है आप उसे फिलफिल करा दोगे। तो दोस्तों, जब भी आपने सोच लिया है कि चाहे वो कल जाना है या जब भी जाना है, तो बैंक की ये गाइडलाइन तो अभी आ चुकी है कि वो आप आईडी के बिना जमा नहीं कर रहा है। तो आप बिना बताए और बिना ऐसे सोचे डायरेक्ट ना जाएं, अपनी आईडी प्रूफ और एक फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं, ताकि आपको दोबारा ना नंबर लगाना पड़े। दोस्तों, ये जानकारी जो अभी चल रही थी वो चलन में मैंने आपको बता दी। अगर हमें कोई नया अपडेट मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप नोट चेंज कराने की सोच रहे हैं तो इस गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय।